अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का सवाल है सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा है हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान। इससे क्या मुराद है? और जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि एहसान क्या है, तो आप फरमाते हैं तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम उसे देख रहे हो। तो अल्लाह को देखने से क्या मुराद है और अल्लाह को हम कैसे देख सकते हैं? हल जज़ाउल एहसान का मतलब ये है कि जो हम अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे अल्लाह उसकी जज़ा भी हमें अच्छी देगा। अरबी ज़ुबान में एहसान का मतलब है किसी काम को अच्छे तरीके से करना और अच्छा रवैया इख्तियार करना। एक एहसान वो है जो हम उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं, ये उर्दू का लफ्ज़ बन गया है। अरबी में एहसान का मतलब है किसी काम को खूबी के साथ करना, जैसे नमाज अच्छे तरीके से पढ़ना, नेकी अच्छे तरीके के साथ करना, दूसरों के साथ भलाई और मदद अच्छे तरीके से करना। यानी खुशगवार लहजा रखना, अपने भाई की मदद की है तो कभी एहसान नहीं जताया, खर्च किया है तो जो अच्छी चीज़ है वो दूसरों को दी है। तो गोया ये इन्फाक अल्लाह की राह में खर्च करना एहसान के साथ अंजाम देना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल के सवाल के जवाब में जो बात की थी वो बात ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से दीन में करने का क्या तरीका है, एहसान क्या है और इसका तरीका क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें असल चीज़ जो मकसूद है वो अल्लाह का सही शऊर है, उसकी सही मार्फत, उसके हुजूर में जवाबदही के एहसास के साथ काम करना है। ये कुरान ने भी बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है, यानी दीन में कोई काम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि अल्लाह की बंदगी का हक, चाहे वो हुकूकुल्लाह में हो या हुकूकुल इबाद में, अल्लाह की बंदगी का हक इस तरह अदा करो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो। ये नहीं फरमाया कि खुदा को देख रहे हो, कहा गोया तुम खुदा को देख रहे हो। और फिर आगे मजीद फरमाया इसलिए कि अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे तो क्या हुआ, वो तो तुम्हें देख रहा है। यानी ये समझकर इंसान को हर काम करना चाहिए कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। ये अखलास की तालीम है, नेकी नीयती की तालीम है, तकवा की तालीम है। आप अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर जब भी कोई काम करेंगे तो उसके अंदर इखलास होगा, वो रियाकारी से पाक होगा, दिखावे और नुमाइश की चीज़ों से पाक होगा। ये चीज़ है जो किसी काम को अच्छे तरीके से करने का बाइस है। अक्सर ही लोग हज के बाद अहराम संभाल कर रखते हैं और करीबी रिश्तेदारों को भी तलकीन करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मुझे इसी में दफन करना। आदमी चूँकि हरम में जाता है, उसने जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो चाहता है कि मुझे उन्हीं में दफनाया जाए। तो इसमें हर्ज की बात नहीं है, इंसान के जज्बात वाबस्ता होते हैं। लेकिन इसके साथ मखसूस अकायद वाबस्ता कर लेना कि इससे आपकी मगफरत हो जाएगी, कब्र के अजाब से बच जाएंगे और ऐसे कफन को फरिश्ते हाथ भी नहीं लगा सकेंगे या अज़ाब कब्र देने वाले फरिश्ता कुछ कर नहीं सकेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब तवाहमात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। हर कपड़ा अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ही का दिया हुआ कपड़ा है, इसमें दफन कर दे। हमारे तो सबसे बड़े सहाबी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला ने फैसला कर दिया था कि मुझे तो मेरे कपड़ों में ही दफना देना, नए कपड़े की तो जिंदा लोगों को ज़रूरत होती है। असल चीज़ तो हमारे अमाल है, कब्र में हमारे अमाल ही की रोशनी होनी है। क़यामत के दिन भी अंधेरा ही होगा, उसमें इंसान अपने अमाल की रोशनी में चलेगा। कुछ लोगों की रोशनी बस 2 कदम तक ख़त्म हो जाएगी और कुछ की इतनी होगी कि जैसे मक्का से मदीना तक का रास्ता है, यानी इतनी दूर तक वो देख सकेंगे। तो हमें अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए, लोगों के साथ एहसान का मामला करना चाहिए, नसीहत भी करें तो उम्दा तरीके से कि किसी को नागवार ना हो। किसी बहन भाई के साथ एहसान करें तो ऐसे तरीके से कि उसको जताएं मत, किसी का दिल मत दुखाएं। आला अखलाक ही जन्नत की ज़मानत है, यही एहसान है। और अल्लाह कहता है एहसान की जज़ा सवाए एहसान की और क्या होगी, क्या ही उम्दा बदल मिलने वाला है उन सारे लोगों को जिन्होंने सब्र किया और लोगों के साथ अच्छे मामलात किए, अल्लाह के साथ अपने मामले को अच्छा रखा। अल्लाह ताला सब लोगों को जन्नत फिरदौस के लिए क्वालिफाई करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।